नमस्कार भी दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने हमने देखा, यूजीसी नेट जो अभी अपना 18 तारीख को हुआ था, वो किन्हीं कारणों से रद्द हो गया। अब ये एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होने जा रहा है अगस्त में। तो उसका विस्तृत टाइम टेबल तो अब आएगा, लेकिन इन्होंने डेट दे दी है। तो उस हिसाब से अपने पास 40 से 45 दिन का जो टाइम है, उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। अपनी जो 40-50 दिनों की जो रणनीति होगी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर के, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड यानी वापस ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन में पहली बार का, पहले 2013 पहले ये ऑफलाइन था, अब वापस ऑफलाइन किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने वापस सीबीटी मोड पे कर दिया। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जैसे मैंने पढ़ करके मैंने नेट पास किया, सेट पास किया, जितने भी मैंने एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड दिए वो सभी लक्ष्य बनाकर, जिस एग्ज़ाम को लक्ष्य बनाकर दिया वो सभी एग्ज़ाम मैंने एक बार में फाइट कर लिया। वही रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी रणनीति से मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं इस कक्षा में शेयर करूँगा, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में कुछ फायदा दे। पहले 2020 से लगभग पहले के जो एग्ज़ाम थे उसमें सिलेबस तो सेम था, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो 10 यूनिट थी। लेकिन उस पहले एग्जाम में क्या था कि हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन उठा लिए जाते थे, केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से। और जो अपनी रचनाओं की 5 यूनिट और बाकी 2-3 यूनिट दूसरी लग रही है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठा करके एक दो उठाता था। और ज़्यादातर रचनाओं में पात्रों के नाम पूछता था कि इसमें कौन सा पात्र है, इसमें कौन सा पात्र है। लेकिन वर्तमान समय देखो, क्योंकि वर्तमान समय में ट्रेंड चेंज हो गया, पेपर पूछने का लेवल चेंज हो गया। अब क्वेश्चन तो फिर भी ज़्यादा तो साहित्य से आते हैं, लेकिन अब उतने क्वेश्चन ना करके कम क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन हम रचनाओं की ओर से पूछे जाने लगे हैं। और रचनाओं में भी आप लोग देख रहे हो कि केवल इसका पात्र और थोड़ा बहुत छोटा मोटा सारांश पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो वर्तमान पेपर की प्रणाली है वो चेंज हो रही है। अब रटंत प्रणाली काम में नहीं आएगी, अब जो विस्तृत पढ़ेगा वही काम देगी। अगर सही मायने में कहूँ तो प्रत्येक रचना को पूरी पढ़ने वाला ही इस एग्जाम पे दावा करेगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने ये एग्जाम दिया 18 तारीख वाला, इससे पहले भी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और कुछ छोटी मोटी गद्य पद्य रचनाएं जो अपने सिलेबस में लगी हुई है, उनसे तो आप लोग जरूर अवगत होंगे। इसमें क्या है कि थोड़ी ज़्यादा रचनाओं की यूनिट लगी हुई है, तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं ये मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। जैसे मैंने किया, और मैंने कैसे फर्स्ट बार में सेट और नेट दोनों एग्जाम निकाल लिए, वो रणनीति मैं आपको बताऊंगा। और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेट एग्जाम है, इसमें दो एग्जाम होते हैं, मतलब दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों में 10-10 यूनिट है, और दोनों से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है उससे लगभग प्रत्येक यूनिट से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में 6 हो जाते हैं तो किसी में 4 हो जाते हैं। कभी कभी मैथ के सवाल ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमेशा रहता है कि जैसे ये लोग ब्लूप्रिंट देते हैं या हमें जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा कभी भी फॉलो नहीं होता। वो एक सब्जेक्ट की ओर या एक टॉपिक की विशेष ओर तो पेपर जाता ही जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम है, विशेषकर हम हिंदी की बात करें, क्योंकि मैंने हिंदी से ये सभी एग्जाम दिए, तो हिंदी के दूसरे जो पेपर में उसमें 10 यूनिट होती है, जिसमें अपने एक भाषा की यूनिट होती है, दूसरी अपनी साहित्य होता है, एक यूनिट अपने पास में काव्य शास्त्र की होती है, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र की होती है। ऐसे करके लगभग अपने पास में 10 यूनिट होती है, और इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें वैसे तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन ये फॉलो कभी भी नहीं होता। कभी किसी से 5, कभी 7, कभी 8, 9, तो कभी किसी से 12-15 भी चले जाते हैं। और विशेष करके जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास होगा उससे लगभग 20 क्वेश्चन से
22 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, इसमें तो कहीं पर भी कोई घाटा है ही नहीं। तो मैं आशा करता हूँ या सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले भी एग्जाम दिए और आप तैयारी 100% कर ही रहे हो, क्योंकि बिना तैयारी करने वाला तो सीधा 12वीं पास या बीए पास होते ही नेट की एग्जाम देगा भी नहीं। तो जैसे आपको वैसे 50 से 60% ज्ञान तो हम लोग जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी करते हैं तब हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें वो हम नेट की तैयारी करते हैं उस समय पूरा कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं मेरी ओर से क्या बताऊंगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपना ये 40 से 45 दिन की जो रणनीति रहेगी, इसमें हम रोजाना एक क्लास लेंगे, और ये क्लास है वो क्लास एमसीक्यू बेस होगी, पुराने पेपरों पर ज़्यादा आधारित होगी। और जैसे मैंने पढ़ा, मैंने क्या है कि पूरी रचनाओं को, सारी रचना तो मैं भी नहीं पढ़ पाया, जैसे गोदान है, बड़े बड़े जो निबंध है, नाटक है, जो अपने उपन्यास है, ये सारे तो मैं भी नहीं पढ़ पाया। लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को, जैसे कहानी हो गई, कविताएं हो गई, छोटी मोटी जीवनियाँ वगैरह लगी हुई है, नाटक है, छोटे छोटे नाटक है, उनको मैंने पढ़ा और उनको विस्तृत पढ़ के जो मेरी समझ बैठी, जितना मुझे आया उतना मैंने समझ करके फर्स्ट बार में नेट एग्ज़ाम फाइट कर लिया। और आगे भी नेट सेट इन्हीं मतलब हिंदी के क्षेत्र में सेवा देने का जो ये हिंदी माने मौका दिया है वो कारवां चलता रहेगा। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इस पर बात करते हैं। रोजाना अपनी एक क्लास होगी तो लगभग अपनी 50 से 43 क्लास हो जाएगी। अपने विशेष करके हिंदी विषय पे, हिंदी विषय पर जो ये अपनी क्लास होगी वो हिंदी पे होगी, और ऐसे करके हम लगभग 50 क्लास में एक बार सिलेबस को हम 10 दिन में पूरा करेंगे, तो लगभग इस अपना जो सिलेबस है वो 5 बार पूरा हो जाएगा। अब एक बार में हम अगर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे तो 1 मिनट से अपने 150 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1 मिनट में 150 क्वेश्चन पुराने आए हुए प्लस अपने जो मैंने पढ़ करके जो मुझे नए लगे, या जैसे वर्तमान प्रणाली में पूछे जा रहे हैं कि आजकल रचनाओं में घटनाओं का क्रम पूछता है, कभी अब की बार देखो पात्रों का क्रम पूछ लिया, कभी जैसे कि किसी नाटक में, किसी कहानी में कैसे कैसे जो घटनाएं चली आ रही है या कैसे विचार व्यक्त कर रहा है कवि, उनका भी क्रम पूछता है। कभी कभी 2-4 जो मेन मेन लाइन उठा लेता है उनका क्रम पूछ लेता है। तो आजकल का ट्रेंड यही है कि आप इसको विस्तार से पढ़ो। तो मैंने जितना इनको विस्तार से पढ़ा, जिन जिन चीज़ों को पढ़ा, मैंने भी अभी तक पूरे नेट एग्जाम के सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा वो नेट एग्जाम के लिए सफिशियंट था। और जेआरएफ भी हो जाता मेरा पिछली बार ही उसी समय, लेकिन वो 1% से कुछ 0.% से मेरा जेआरएफ रह गया था। फिर मैंने दोबारा जेआरएफ के लिए क्यों ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरा जो सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका था और कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम था, तो मैंने कॉलेज लेक्चरर की तैयारी की। और अभी वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन 135 प्लस नंबर मेरे कॉलेज लेक्चरर में हिंदी से आ रहे हैं। और प्रभु ने चाहा तो इसमें इंटरव्यू ढूंढने के बाद में शायद सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों के सामने फिर बढ़िया और सेवा देने का मौका मिले। तो हम इसमें ये करेंगे कि रोजाना एक क्लास होगी अपनी, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। 25 से प्लस ही रखेंगे क्वेश्चन, ज़्यादातर एमसीक्यू यानी जो पुराने पेपरों में क्वेश्चन आए हुए वो रखेंगे। और जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा, व्याकरण, मतलब जो प्रारंभ की 5 यूनिट है, 1 यूनिट से लेकर के 1 यूनिट से 5 यूनिट तक है, तो लगभग ज़्यादातर पुराने क्वेश्चन हैं। और 5 से 10 यूनिट तक पुराने क्वेश्चन तो होंगे, साथ में इसमें जो वर्तमान जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं नए क्वेश्चन बना करके आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो अपना राउंड होगा, पहला या दूसरा, 2 राउंड तक तो अपने सारे के सारे एमसीक्यू बेस क्वेश्चन पुटअप होंगे। इससे क्या है, आपको पीछे का आइडिया लगेगा और कैसे हमको पेपर हल करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। पहले पेपर के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी न देते हुए थोड़ा ये बताता हूँ कि सभी यूनिट को हमें तो देखना है, क्योंकि क्या पता वो कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले। और इसमें क्या थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना कि जो आप फर्स्ट पेपर पढ़ते हो उसमें बहुत सारी यूनिट ऐसी है जो इंग्लिश से बहुत अच्छी सोल्व होती है। मेरी खुद की भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी इंग्लिश, लेकिन फिर भी मैंने उन्होंने इंग्लिश में समझा, तो इंग्लिश से बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपना जो सही हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में हिंदी में बहुत दिक्कत आती है,
अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज हो जाए हमें तो बहुत बढ़िया पेपर अपना पहला भी चला जाता है। और पहले पेपर में मैं यही कहूँगा कि अब तो आप लोग जो यूनिट आपकी कमज़ोर है उसे पढ़े, और PYQ जो आप जितने लगा सके उतने लगाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर के तो PYQ कोई लाखों में हो गए होंगे। अब हम वापस अपने सेकंड पेपर आप आते हैं। जो अपना सेकंड पेपर है वो हिंदी का है। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी रोज एक क्लास होगी, और हम कम से कम इस पे 5 बार या जितने भी बार रिवीजन होगा वो रिवीजन करेंगे। और जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं तो यही बताऊंगा आप लोगों को कि किसी भी एक यूनिट को, जैसे बहुत सारे मेरे साथी विद्वान भाई और जिनका भी नेट क्लियर नहीं हो रहा लेकिन वो बहुत बड़े पदों पे हो सकते हैं, या जो तैयारी कर रहा है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एक यूनिट के पीछे मत पड़ो, सभी यूनिट को बराबर स्थान दो। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो ध्यान रखो। जैसे हमारे कोई साथी है बहुत सारे, उनको इतिहास पढ़ने में, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में बहुत रुचि है, बहुत आनंद आता है, तो वो विद्वत्ता साबित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ले आया, फिर बच्चन का ले आए, अभी फिर बच्चे अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ले आए, फिर अपने महान राम कुमार वर्मा जी का ले आए, शिव कुमार जी का ले आए। बहुत सारे इतिहासों का क्या करते हैं वो ढेर लगा देते हैं, और लगभग इसमें ऐसा करने पर उनके लगभग 5,000 पेज से भी ज्यादा ग्रंथ हो जाते हैं। और इसमें से क्वेश्चन कितने आने हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25। और यही वो मात खा जाते हैं कि 6 महीने की तैयारी करने के बाद भी उनका नेट नहीं होता। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखो तैयारी करना है, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है या किसी भी युद्ध में जाना है, तो जीतने की सबसे बड़ी यही कला है कि उसकी पहले तैयारी करो। किसी भी मैदान में कूदने से पहले रणनीति बनाओ, बिना रणनीति के कुछ भी नहीं होगा। मैंने स्वयं भी जब एग्जाम दिया था तो पहले बहुत बढ़िया रणनीति बनाई, और मैं जब भी रणनीति बनाकर लक्ष्य के साथ उतरता हूँ तो वो एग्जाम फाइट करता हूँ, फिर कुछ भी हो जाए मैं लक्ष्य से कभी नहीं भटकता। जिस दिन मैंने सोच लिया कि आज से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, तो एग्जाम होने तक 99.9% में कभी भी अपना उस 12 घंटे के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ता। और यही कारण है कि मैं फर्स्ट बार में हर एग्जाम फाइट करता हूँ। अभी बड़ाई की बात नहीं है, मैंने की है इसलिए बता रहा हूँ। और एक मजे की बात क्या है कि बहुत सारी सोच के हमारा पहली बार है। देखो ईमानदारी से माँ सरस्वती की कसम खा के बता रहा हूँ मैं कि जब मैंने सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी प्रारंभ करी थी, उस समय मुझे ये पता नहीं था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है। रामचंद्र शुक्ल कौन है मुझे ये पता नहीं था। कौन हरिश्चंद्र है, जो ये हरिश्चंद्र पढ़ते हम लोग, ये हरिश्चंद्र अलग है, या वो जो हम फिल्मों में देखते हैं ना राधा हरिश्चंद्र, वो है ये है, ये पता नहीं था। जब से मैंने स्टार्ट किया उसी दिन पहली बार जाना कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी कहाँ से होता है। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल भी कोई आदमी है जो महान विभूति है, बच्चन सिंह जी भी कोई है। ये सभी चीजें मैंने पहली बार देखी, लेकिन मैंने उसी दिन से ठान लिया कि, क्योंकि थर्ड ग्रेड के मारे थे ना हम लोग, तो इसलिए मैंने ठान लिया कि सेकंड ग्रेड बनना है। फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड की ओर ध्यान नहीं दिया, उस समय कुछ भी नहीं देखा। और जो भी 9-10 महीने मुझे मिले, उन 9-10 महीनों में मैंने सेकंड ग्रेड क्रैक कर दी। तो यही कहता हूँ कि आप एक लक्ष्य बनाओ और उसी लक्ष्य की ओर जुट जाओ, और तैयारी 100% है। मेन चीज है रणनीति बनाओ, बिना रणनीति के कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 20 घंटे, और जिस मैटर को हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं 5, तो कोई फायदा नहीं। और हम पढ़े 12 घंटे और उससे क्वेश्चन आ रहे हैं 10, तो ज्यादा फायदा इसमें है कि 10 वाले को पढ़ा जाए। तो यही है, एक चीज के पीछे मत भागो, पहले सिलेबस देखो, फिर पुराने पेपर देखो कि कैसे क्या है, क्या ट्रेंड है, वर्तमान का क्या ट्रेंड है, ये देखो, फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। एक यूनिट कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकती। आप भले हिंदी साहित्य के 5 इतिहास याद कर लो और 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर दो, आपका नेट किसी भी हालत में नहीं होगा। और भले आप एक रामचंद्र शुक्ल के इतिहास या जो आपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में साहित्य के नोट्स पढ़े थे उनसे करके, और दूसरी यूनिट का पास करा करके आप लोग 90 क्वेश्चन सही कर दो, तो आपका जीआरएफ भी हो जाएगा। तो वो जरूरी नहीं है कि आप कितना जानते हो। कंपटीशन एग्जाम में विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन एग्जाम हमसे मांग क्या रहा है, वो चीज आना हमें जरूरी है। विद्वत्ता पूरी जिंदगी जिंदगी भर दिखाओ। मैं भी तो ये चाहता हूँ कि हिंदी में मैं भी इतना पढ़ूं कि कोई ऐसी चीज ही ना रहे कि छूट जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदी माँ है, संसार बहुत बड़ा है, तो माँ का संसार वैसे भी बहुत बड़ा ही होता है। और माँ, मैं प्रभु का शुक्रिया गुजार हूँ
मेरे गुरुजनों का और आप जैसे साथियों का, जिनसे मैं मोटिवेट होकर के आज हिंदी के क्षेत्र में आया हूँ। और हमारे दोस्त है लोकेश जी, उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं एसएस की ओर जाने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया और मैं हिंदी की ओर बढ़ा। और आज माँ हिंदी के आशीर्वाद से और प्रभु के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने दो शब्द जो टूटे फूटे गलत शब्द जैसे भी मेरे से बनता है, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो मैं वो आदमी हूँ, वो स्टूडेंट हूँ जो कक्षा में सबसे पीछे बैठता था, 3rd डिवीजन पास होता था, हिंदी का कुछ भी नॉलेज नहीं था। कक्षा 12 पास की तब तक तो मुझे ये पता नहीं था कि ये जीके होता क्या है वैसा। तो यही है कि नौकरी लगने के लिए जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो, नौकरी गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यूटी मांगती है, जो लगातार तैयारी करेगा वो उसके जीवन में जरूर सफल होगा। सफलता का एक ही सूत्र है, कंटिन्यूटी और ऑथेंटिक चीजें पढ़ो। ये नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो घास फूस और उससे अनिरा 4 क्वेश्चन भी और कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो 10 साल तक करते रहो। ऐसे मैटर का क्या फायदा जहां से क्वेश्चन ही ना पूछे। तो हम ये क्या करेंगे, ज्यादा बात ना करके अब जैसे जैसे अपनी रोज एक क्लास आएगी तो उसमें थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपीरियंस है, जो हमने अनुभव लिया गुरुजनों के आशीर्वाद से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि अपना जो ये क्लासें होगी वो हिंदी सेकंड पेपर पे होगी, 10 यूनिट है अपनी, उसमें रोजाना 1 यूनिट का अपना जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। और वो हम कल से प्रारंभ करेंगे, लगभग 3 4 5 बजे के आसपास हम क्लास डाल देंगे, क्योंकि मैं स्कूल में हूँ। तो स्कूल में अपनी जो सेवा है, कर्तव्य पालन है, वो करने के बाद ही मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा शौक है, पैशन है कि मैं जो ज्ञान मुझे मिला या मैं अर्जित किया वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ज्यादा विद्वत्ता साबित तो नहीं करता, लेकिन न मैं विद्वान भी ना हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं विद्वान बन रहा हूँ। जो मुझे आता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और 10 यूनिट अपनी होगी, सब पे हम एमसीक्यू बेस, ज़्यादातर एमसीक्यू बेस इन पे आधारित काम करेंगे। और क्योंकि नेट जेआरएफ का हर 6 महीने में पेपर होता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, 6 माह में पेपर होता है तो क्वेश्चनों की भरमार है खूब। तो सफलता पाने के लिए वही है कि पुराने पेपर जरूरी है, पुराने पेपर से हमें अंदाज होता है कि कैसे क्या पूछेगा और कैसा क्या अपना मैटर रहेगा। तो इसी के साथ हम आगे कल से फर्स्ट क्लास डालेंगे अपने। और लास्ट में अगर प्रभु ने चाहा तो 1 2 दिन पूरे पेपर के आधारित 2 क्लास, 1 क्लास या 3 क्लास जो भी हो, पूरे 100 क्वेश्चन पे पूछेंगे, जो पुराने पेपर प्लस जो मेरे बनाए हुए खुद के होंगे, वो रचनाओं से होंगे। मेरे क्या, मैं तो कहाँ से बनाऊंगा, रचनाओं से देख के बनाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे अभी वर्तमान का पेपर देखा था, बहुत बढ़िया पेपर था, बहुत लेवल का पेपर था, अच्छे अच्छे विद्वान वहां पर मोचा खा रहे थे। लेकिन उनको, उनमें वही था, मेरा एक साथी भी था, नाम तो नहीं बताऊंगा, वो भी विद्वान है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उनकी क्या गलती थी, उनकी गलती थी कि वो हिंदी साहित्य में गोता लगा रहे थे, हिंदी साहित्य में गोता लगा रहे थे। और उनको पता नहीं कि हिंदी साहित्य के बाद में तो 9 यूनिट है, जो 90 या ज़्यादा ना कहूँ तो 70 मानो, चलो ज़्यादा नहीं तो 9 यूनिट 70 क्वेश्चन का दावा करती है। तो उन 70 क्वेश्चन पे तो उन्होंने पकड़ ही नहीं बनाई, केवल उन्हीं 20 30 क्वेश्चनों पर पकड़ बनाने में रह गए और वो मात खा गए। वो तो प्रभु, नेट का एग्जाम दोबारा हो रहा है, तो चलो मैं भी अपना कुछ आप लोगों के इस में सहयोग देता हूँ। अपना यह सहयोग निःशुल्क है, न तो हम किसी एपीएफ कुछ नहीं बनाना। देखो पैसा बहुत है, प्रभु ने दे दिया, हर महीने से ले आ रही है। बस ये है कि आप लोगों को सेवा देते रहे, माँ हिंदी की सेवा करते रहे। और माँ सरस्वती तो आशीर्वाद है ही अपने ऊपर, ऐसी बात है नहीं। इसी के साथ हम आज की कक्षा को अब यहाँ पर विराम देते हैं और कल से अपनी पहली क्लास होगी। और वही है, एक बार फिर दोहराता हूँ मैं जल्दी से, 10 यूनिट होगी अपनी, फिर दोहरा रहा हूँ मैं दोबारा, 10 यूनिट होगी। और 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 1 यूनिट से हम टेस्ट लेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और लगभग ये एमसीक्यू बेस क्वेश्चन होंगे। और जय हिंद जय भारत, इसी के साथ आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए 50 दिनों की रणनीति में, अगर आप लगातार रहते हैं तो मैं आशा दिलाता हूँ, क्योंकि आपने देखो थोड़ी बहुत तो पढ़ लिया है, अब बस यही है कि उनको हमको मापना है कि हमें कितना याद है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे क्या है क्वेश्चन एमसीक्यू से क्या फायदा होता है कि जैसे रचना हम एक समय में पूरी याद नहीं कर सकते, लेकिन एमसीक्यू से हमारे वो रचना क्लिक हो जाएगी। जैसे
कि मानो हम इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर है, ये कविता कहानी पढ़ ली हमने, तो अगर उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रचना उस समय अपने माइंड में क्लिक होगी कि कहाँ पर क्या था, कैसे उन रचनाओं में वो चांद पर जाता है। इंस्पेक्टर जो अपने क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया था ये, कि वो चांद पर जाने की घटनाओं का क्रम पूछ लिया था, तो कैसे कैसे आपको याद आएगी, जो आगे चल के हम यही देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इसे। थैंक यू।